पलायन रोकेंगे और पलायन के लिए बनाएंगे नई नीति। ये शब्द आपने कई बार सुन लिया होगा और उत्तराखंड की राजनीति में ये शब्द आम हो चुका है। उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ कि पलायन को रोकने के लिए यदि किसी के गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और यातायात के साधन हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक ज़मीन को छोड़कर, अपने छाती माती को छोड़कर उस शहर की गंदगी में जाना पसंद नहीं करेगा, जिसके लिए पलायन का एक विषय राजनीतिक विषय हो चुका है। नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं किमाड़ी गांव में, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए केवल एक केंद्र था, जो आप देख रहे हैं। हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। भगवंतपुर केंद्र का एक उपकेंद्र भिथल्ली के नाम से यहाँ पर था और इस केंद्र में 3 पद थे, एक एनएम का, एक सीएचओ का और एक फार्मासिस्ट का, जिसमें से फार्मासिस्ट का पद ख़त्म कर दिया गया है, जिसके कारण गांव वालों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए जो मूलभूत दवाइयां हैं वो आज मिलना इसलिए बंद हो चुका है क्योंकि सीएचओ मैडम और एनएम मैडम की जो फील्ड में कई बार ड्यूटी रहती है और निरंतर रोज़ वो सेंटर पे नहीं आ पा रही हैं, जिसके कारण आज ग्रामीण लोग आए हैं और उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि मैडम का फील्ड में भी वर्क है। हमारी मांग सरकार से भी यही है। हमने ज्ञापन माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को भी दिया था, हमने स्वास्थ्य सचिव जी को भी ये ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, जो एक हमारे प्राथमिक उपचार के लिए बाधा हो रही है। हमारा आपसे निवेदन है, उत्तराखंड सरकार और धामी सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ये गांव की जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उससे गांव के लोगों को वंचित ना करें, क्योंकि उसी के कारण ये पलायन हो रहा है। और अगर इसी सेंटर को देखा जाए तो ये भगवंतपुर में यहाँ के लोग जाने के लिए निर्भर हो जाएंगे, जो यहाँ से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अधिकतर लोग यहाँ बुजुर्ग हैं और मजदूर हैं, किसान हैं, घास काट के जिनका मवेशियों से जीवन यापन होता है, वो 15 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेंगे। ये एक विचार हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है। हमारी आपसे निवेदन है कि जो सेंटर का फार्मासिस्ट का पद था वो यथावत रखने की कृपा करें, अन्यथा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है पलायन की। हमारा भी वही हो जाएगा जो अधिकतर गांव उत्तराखंड के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की वजह से। तो ऐसा ना हो कि गांव खाली होते रहें और पलायन केवल एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाए। ऐसा नहीं, ये हम लोग जो कि बहू बेटी जो भी है कि कोई तो गाड़ी घोड़ा जाने चला, कोई नहीं जाना, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो हैं। लेकिन दवाई पूरी खाते रखा से खाली चूड़ से होगा, हम डिस्प्ले से कुछ नहीं मिल सका। अगर ये पद से जो है ये आते तो कम से कम कुछ हम हर चीज़ को सुविधा थी। दवाई भी मिला, इंजेक्शन भी लग सका, मल्लम पट्टी भी होती सका, सब कुछ होती सका, समझे। और जिस दिन से गई है यूँ तक अब ड्यूटी से आखिर ही नहीं है, या बदली हो गई या छुट्टी नहीं है, जो भी है। लेकिन अगर बहुत परेशानियाँ पड़ी, बहुत दूर दूर के लोग आओ, कई मंदिर अगर रिखोली है, किमाड़ी है, भितरली है, बाना पानी है, कंडियाना है, कई जगहों का जो कि अगर बंशाना है, उल्टाना है, इतना मंदिर पड़ी है कि जो सब आदमी लोग परेशान पड़ी।